आर यू रेडी? आपने कौन सी शर्ट पहनी है? ग्रीन, ब्लू, वाइट। इंडिपेंडेंस डे वाली। हाँ जी, आज है सऊदी नेशनल डे और हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। मतलब कि ज़्यादा तो नहीं घूमेंगे, आई थिंक मलक फाद पे ही देखेंगे कुछ, तो इंशाल्लाह फिर बाद में देखते हैं। मुझे व्लॉग बनाना सीधा करने। तो ये व्लॉग आपका ही बन रहा है? ठीक है, जो मैंने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर साहब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आजकल? जी, आज था इंडिपेंडेंस डे और हम लोग गए थे बाहर घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या गए थे, बेसिकली हम मलक फाद पे गए थे। लास्ट ईयर भी मलक फाद पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, तो हमने सोचा कि चलिए इस दफ़ा फिर जाते हैं और जाके देखते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट हुआ हुआ। तो अब ये था कि हम लोग सबसे पहले मशरूम बिल्डिंग, मैं तो उसे कहती हूँ अम्ब्रेला टाइप बिल्डिंग है, वो मुझे था कि हम लोग वो देखें। मलक खालिद पे थी वो बिल्डिंग, तो हम लोग वो देखने के लिए गए थे। ये आगे आ जाती है अभी। तो फ्लैग होस्टेड जो थी कार्स और ये गाड़ियाँ वगैरह, ये इस रोड पे तो थोड़ी कम थी, लेकिन मलक फाद पे तो बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग फिर ये देखें, इतनी प्यारी इसकी लाइटिंग हुई थी और माशाल्लाह से इतनी अच्छी लग रही थी ये बिल्डिंग सारी। कैसा लग रहा था कि जैसे सारी की सारी इस पे ग्रीनरी और सारी खूबसूरती और ब्यूटी, पता नहीं आपको कैसे लग रही, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है ये बिल्डिंग ना। तो स्पेशली जब इंडिपेंडेंस डे होता है और ये ग्रीन कर देते हैं ना इसको, तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। तो इसी तरह से ये गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है इनका ना, कोई मिनिस्ट्री वगैरह है। तो इसके बाद फिर हम लोग मलक फाद पे चले गए थे, और मलक फाद यानी रोड है, मलक फाद नाम जो है। तो ये बच्ची जो थी ये फ्लैग बार बार हिला रही थी और अहमद की तरफ देख रही थी ये बच्ची, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो फिर मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली। तो गाड़ियाँ थी, गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा झंडे लगे हुए थे, बच्चे इसी तरह से सारे खिड़कियों से बाहर निकले हुए थे, और बॉयज़ गर्ल्स सारे के सारे इसी तरह से थे। तो अहमद बिदार का बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी बाहर निकल के देखूं। ये इनके किंग की फ़ोटोग्राफ है ये लगी हुई, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, यानी सारा ग्रीन ग्रीन सा और बड़ा प्यारा सा था इन्वायरमेंट। तो इसके अलावा ये था कि सऊदी बच्चे जो थे वो बहुत 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 इंजॉय कर रहे थे। अहमद का ये था कि अहमद का दिल कर रहा था जैसे वो गाड़ी के वो होती है ना, डोर के ऊपर बैठ के, ग्लास खोल के डोर के ऊपर बैठ के, तो बैठे हुए हैं इसी तरह से मैं भी बैठूं, लेकिन वो इतना नहीं एक्सपर्ट, तो हम लोगों ने उसे नहीं बैठने दिया, लेकिन उसका बड़ा दिल था कि बैठूं। फिर वो थोड़ी देर मुंह बना के बैठा रहा कि मुझे बैठने नहीं दे रहे, बाकी तो सारे अपना दरवाज़ा खोल के बैठे हुए हैं। तो लेकिन खैर थोड़ी देर के बाद फिर वो सेट हो गया। इसी तरह से था सारा, और बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स थे और बहुत अच्छा लग रहा था सारे को देख के। साई ने भी ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी, अहमद ने भी ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी। तो यानी इन्होंने तो फुल जश्न आज़ादी मनाया। ये सारी इन्होंने वॉल जो थी ना वो ग्रीन की हुई थी। ये इनकी लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में भी ग्रीन लाइट्स जो थी उन्होंने ग्रीन लाइट का इफ़ेक्ट दिया हुआ था, जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था और बड़ा प्रोमिनेंट इसको कर रहा था। नॉर्मली इसकी जो है ये वॉल जो है ये अम्ब्रेलास टाइप वॉल है, और ये वाइट कलर की होती है। तो इस तरह से ये ग्रीन जब कर देते हैं बिल्डिंग को तो ये बहुत अच्छा लगे। ये आगे किंगडम टावर नज़र आ रहा है, तो किंगडम टावर खैर मैं पीछे बैठी हुई थी तो इस वजह से ना इतना क्लियर कैप्चर नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी कैप्चर जब वापसी आएंगे। तो ये अहमद बेदार साहब शोखे हो गए थे यहाँ पे, और इनका दिल कर रहा था कि मैं भी लॉगिंग करूँ बजाय के फ़ोटोग्राफ्स बनाऊँ। फिर इसने थोड़ी सी पीछे से बनाई थी वीडियो। तो ये बच्चे थे, और ये देखें इसी तरह से सारे बच्चे जो थे ना वो बैठे हुए थे गाड़ियों के बाहर निकल के। तो फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे घूमे, थोड़ी देर क्या तकरीबन 1.5-2 घंटे में हम लोगों ने ये सारा रास्ता क्रॉस किया था। तो इससे ये हुआ कि चले इंजॉयमेंट हो गई थोड़ी सी, लेकिन जैसे पहले होता ना बहुत ज़्यादा सजाया हुआ होता था किंगडम टावर को, इस दफ़ा उतना नहीं सजाया हुआ था, बस ग्रीन लाइट ऑन की हुई थी उन्होंने।
तो इस तरह से हम लोगों ने सारे की सारी ट्रैवलिंग की और इन्जॉय किया, मज़ा किया, बातें की और बहुत से बच्चों ने हैंड वेव किए, अहमद को लॉलीपॉप्स दिए बच्चों ने और अहमद ने भी फिर 1-2 लॉलीपॉप दूसरे बच्चों को दिया, लेकिन ये था कि अहमद को लॉलीपॉप्स मिले थे बच्चों से, यानी वही जो बच्चों से मिले थे वही इसने दूसरे बच्चों को दे दिए थे, क्योंकि हम लोग घर से नहीं कुछ भी लेके गए थे, तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो खैर नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह जाएंगे तो फिर हम लोग लेके जाएंगे। ये पता नहीं कौन सी बिल्डिंग थी इनकी, उसके ऊपर इन्होंने ना पूरी फुल स्क्रीन डिस्प्ले की हुई थी और उस पर ईगल था, फिर ये हॉर्स रनिंग के थे, फिर इनका फ्लैग जो था वो आता था और फीमेल और मेल्स का जो होता है वो ट्रेडिशनल का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली फ़ोटोग्राफ्स आ रही थी सारी। तो इन समझ लें कि एक किस्म का इंडिपेंडेंस डे का जो इन्होंने ऐड बनाया होगा ना, वो वाला ऐड जो था वो इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा था और ये अच्छा लग रहा था। खैर मैंने साईं की बैक साइड से बनाया था ये, और जब हम वापस आ रहे थे तो फिर ये मुझे नज़र नहीं आया, इसलिए ये इतना बहुत क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जी ये कोई बिल्डिंग थी, वहाँ पे ग्रीन कलर की सारी हुई थी, तो रियाद गैलरी भी ग्रीन ही हुई थी तकरीबन, और सारी बिल्डिंग्स तकरीबन ग्रीन ही थी। और ये जो बिल्डिंग थी इसका मुझे नाम नहीं आता, लेकिन ये 94 इन्होंने, क्योंकि इनका 94th बर्थडे है KSA का, तो इन्होंने 94th बर्थडे लिखा हुआ था अपना। बहुत सारी गाड़ियों पे भी 94 उन्होंने लिखा हुआ था और फ्लैग्स के ऊपर भी 94th इंडिपेंडेंस डे जो था वो मेंशन था। तो अहमद बेदार अब कह रहा था कि मैंने सोना है, क्योंकि इसे पड़ गई थी डांट अपने बाबा से, लेकिन ये जो था वो फिर बार बार कह रहा था कि मैंने डोर ओपन करना है, तो फिर इसके बाबा से इसे डांट पड़ गई और फिर ये सुकून से बैठ गया। ये मेरी फेवरेट है ये वाली भी, जैसे होता है ये पता नहीं क्या मुझे लगता है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये ट्रेन का जो स्टेशन है, तो इसकी मैंने इसलिए बना ली थी वीडियो। और इसके साथ ही फिर ट्रेन जो थी ना वो निकल रही थी यहीं से, तो उसकी भी थोड़ी सी हमने वीडियो कैप्चर कर ली थी। इसके अलावा बसेस जो थी वो भी नॉन ट्रेडिशनल कल्चर के हिसाब से ना सजाई हुई थी और लोग उस पर कर रहे थे। कादसिया बस सर्विस थी कोई, तो उन्होंने सजाई हुई थी बसेस, और वो मेरे ख्याल में फेस्टिवल के हिसाब से ही उन्होंने किया हुआ था सारा उन बसेस का अरेंज। और वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे और वो मुझे लगता है सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और प्लेसेस वगैरह इनको विज़िट करवा रही थी। इसी तरह से था सारा। और फिर एंड पे जब 11 बज गए ना, तो उसके बाद से फिर रश जो था वो ज़्यादा होना शुरू हो गया था। यहाँ पे हम लोग रुके थे अहमद की आइसक्रीम लेने के लिए। अहमद ने क्योंकि घर से ही निकला था यही कह के कि मैंने आइसक्रीम खानी है, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा स्लीपी हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा इसे आइसक्रीम दिला देनी चाहिए। फिर अहमद ने आइसक्रीम खाई और ये अहमद ना बड़ा खुश था कि मैं खुद पे कर रहा हूँ, पेमेंट किया मैंने और सारा कुछ। तो ये आई थिंक वुल्फ है या डॉग है, ये आप मुझे बताइएगा ये क्या चीज़। खैर ये फिर अहमद ने यहाँ से रिसीव किया अपना पैकेज, आइसक्रीम, और अहमद की थी चॉकलेट आइसक्रीम और भाई की वनीला, और मेरी थी हॉट चॉकलेट। तो मैंने तो हॉट चॉकलेट पी मैंने, और साई ने शेयरिंग की थी। और फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे और फिर हम लोग घर के लिए निकल आए थे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि शायद कोई हो, जैसे पहले होता है ना लाइटिंग और सारा कुछ, वो जैसे हम लोग चलाते हैं शुलियाँ पटाखे टाइप चीज़ें, वो चीज़ें शायद ये करें। तो लेकिन ये था कि इन्होंने नहीं किया कुछ भी। तो फिर हम लोग 10-15 मिनट वहीं पे रुके मलक फ़हद पे। तो फिर हम लोग ना दोबारा वापस आने के लिए यहाँ से हम लोगों ने टर्न लिया था। काफ़ी पुलिस खड़ी थी और काफ़ी जगहों पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट इन्होंने बनाई हुई थी। काफ़ी सारी जगहों पे इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि एक्सीडेंट्स भी हुए थे काफ़ी सारे लोगों के, पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, हर नेशन का बंदा जो था ना वो बाहर निकला हुआ था। ये इनकी सारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स जो थी वो फिर मैंने दोबारा से कैप्चर की थी। और
ये जो था ये LED 3D टाइप का इफ़ेक्ट दे रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये आई ना, ये वाली किंगडम टावर आया, तो साई ने मेन रोड से उतार के तो वो साथ वाले रोड पे, सर्विस रोड पे गाड़ी कर ली। इस वजह से वो क्लियर व्यू नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने फिर इनसे कहा दोबारा से उधर लेके जाए, तो फिर इन दोबारा आगे लेके गए। फिर ये किंगडम टावर का मुझे क्लियर व्यू मिला और फिर मैंने इसे कैप्चर किया। क्योंकि अगर कि ऐसे की चीज़ हो और किंगडम टावर ही ना हो तो फिर तो बात नहीं ना बनती। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर ये मैंने ग्लास ओपन करके किया था, तो इस वजह से बहुत अच्छा और बहुत क्लियर व्यू आया था इसका। तो चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। हैव अ गुड डे।